Great morning everyone. We was discussing chapter number 5 Introduction to Euclid Geometry. वहाँ हम postulates और axioms कर चुके थे and on the basis of these axioms and postulates we will do exercise 5.1. In the exercise 5.1 our question number 1 is about true and false with reason. So let's see question number 1. In the question number 1, our first statement is only one line can pass through a single point. Only one line can pass through a single point. This statement is false because we know that from a point infinite many lines can pass. ये फैक्ट हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं, मगर स्टेटमेंट क्या दी गई? देयर इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. क्या सिंगल पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करती है? नहीं, दिस इज रॉन्ग. तो व्हाट विल यू राइट? फॉल्स. आप रीजन दे दीजिएगा. बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट. थ्रू a point. After that, the second point is there are an infinite number of lines which pass through two distinct point. क्या दो distinct point से infinite lines pass की जा सकती हैं? नहीं. This is also false. Second point is also false. This one is first and this one is second. तो इसका रीज़न आपने क्या लिखना है false में? Because from two distinct point only one line can pass. ये axiom है यूक्लिड का, axiom 5.1 you can see in your NCERT book. In the third point, a terminated line can be produced indefinitely on both the side. कि कोई भी terminated line है, let us assume this is AB, इसको दोनों डायरेक्शंस में आप प्रोड्यूस कर सकते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक. याद कीजिए ये भी हमारा पोस्टुलेट सेकंड था जब हमने डिस्कस किए थे पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स के बाद. तो दिस इज आवर सेकंड एक्सियोम. तो इसका रीज़न आप क्या लिखोगे? यस, दिस इज ट्रू. इसका रीज़न अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ एक्सियोम अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस. इस तरह आपने ट्रू और फॉल्स के आंसर देने हैं. सेम है जिसका फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट है आप कर सकते हैं. फोर्थ में भी क्या दिया गया है? दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी. यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि सर्कल डिपेंड ही रेडियस पे करते हैं. उनकी जो एरिया होता है दैट डिपेंड्स ऑन देयर रेडियस, कि वो कितना एरिया कवर करेंगे वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है. अब सर्कल इक्वल हैं दैट्स मीन उनका एरिया इक्वल है तो उनकी रेडियस ऑब्वियसली इक्वल होगी. तो यहाँ भी आप क्या राइट करेंगे? ट्रू. फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको दो लाइन सेगमेंट इक्वल दिए गए हैं. जब आपका फोर्थ पार्ट है ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, और आपको दिया गया है क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल है या नहीं. मतलब पूछा नहीं गया है, दिया गया है इक्वल. आपसे ये पूछा गया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. याद कीजिए एक्सियोम फर्स्ट ऑफ यूक्लिड, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. अब देखिए ये दो थिंग्स हैं ए बी और एक्स वाई, ये सेम थिंग पी क्यू के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. तो इस तरह आप इस स्टेटमेंट को भी क्या बोलेंगे? ट्रू. एंड इन इट्स रीजन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सियोम ऑफ यूक्लिड. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 5.1 में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको डेफिनेशंस देनी है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर एंड लाइन सेगमेंट, यू विल डू इट योरसेल्फ. ये आपने खुद से करना है अकॉर्डिंग टू यू हैव डिफाइन दिस टर्म्स. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑल दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको एक पॉइंट सी दिया गया है दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी. एक पॉइंट सी है, आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए इतने. एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में लाई करता है. तो देखिए जब पॉइंट सी ए और बी के बीच में लाई करेगा और आपको दिया गया ए सी बी सी डिस्टेंस के इक्वल है, ए सी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. आपको क्या करना है? ए सी को हाफ ऑफ बी सी दिखाना है बाय ड्रॉइंग इट्स फिगर. तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए. ये हमारे ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं.
इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया C, और इस तरह लिया कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप गिवन डाल सकते हैं। गिवन में आप क्या लिखेंगे, C इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AC इज इक्वल टू BC। अब प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो AC है दैट इज हाफ ऑफ AB। वैसे तो आपको पता है अगर दोनों इक्वल हैं तो AC हाफ ऑफ AB होगा, बट वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इसके प्रूफ में सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है, AC BC के इक्वल है। अब दोनों तरफ आप सेम थिंग ऐड कर दो, और वो सेम थिंग आपको लेनी है AC। सेम थिंग क्या ऐड की मैंने, AC। क्यों ऐड की, क्योंकि जो एक्सियोम सेकंड है यूक्लिड का वो कहता है सेम थिंग कैन बी एडेड, इक्वल कैन बी एडेड इन इक्वल्स, इक्वल कैन बी एडेड इन इक्वल्स। अब देखिए दोनों इक्वल थे, इन दोनों में मैंने इक्वल्स ऐड कर दिया और वो इक्वल्स था हमारा AC। यहाँ ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख सकते हैं बाय सेकंड एक्सियोम। आप इसकी स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हो सेकंड एक्सियोम की यहाँ। अब देखिए AC और AC को ऐड किया 2 टाइम्स AC, BC और AC को ऐड किया तो किस पे कौन साइड कर रहा है, ये AB पे कौन साइड कर रहा है, तो कौन साइड थिंग्स भी इक्वल होती हैं हमारी अकॉर्डिंग टू एक्सियोम। तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ AB। Thus we can easily prove it. So this was our question number 4. And in the question number 5, we have to prove that if C is the midpoint of AB, अगर C AB का midpoint है तो we have to prove that there is one and only one midpoint of a line segment, कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही midpoint हो सकता है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो इस तरह के रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन से मतलब जो गलत रिजल्ट है उसे हम ट्रू लेके चलते हैं, हम मान के चलेंगे एक लाइन सेगमेंट के एक से ज़्यादा मिड पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन में आप लिखेंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखिए अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AC और BC भी आपस में इक्वल होंगे। प्रूव क्या करके दिखाना है, a line segment has only one midpoint, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इसके प्रूफ में सबसे पहले आप यही अज्यूम करेंगे, let AB has more than वन मिड पॉइंट। AB की क्या है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट है। सो दिस इम्प्लाइज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमने D एक मिड पॉइंट ले लिया AB का। अब देखिए D अगर AB का मिड पॉइंट है तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, यानी AD DB के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू DB। We will take it as equation number 1. After that देखिए we will use our given condition also. We have AC is equal to BC. अब आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। तो what we will get, we will get AC minus AD is equal to BC minus BD। ये रिजल्ट आता है हमारे पास। अब देखिए जब AC में से AD माइनस किया जाएगा तो रिमेनिंग रिजल्ट विल बी DC, बट इन द राइट हैंड साइड वी हैव BC माइनस BD, BC माइनस BD। अब BC इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड BD इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस इन बोथ ऑफ देम, सो वी विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम देम। हम माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे ही माइनस कॉमन हमारा निकलेगा तो हमारे पास आता है BD माइनस BC। तो देखिए जब BD में से BC माइनस होगा रिजल्ट विल बी DC। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, माइनस DC। तो रिजल्ट हमारा बना DC इज इक्वल टू माइनस DC। अब जैसे ही आप इस माइनस DC को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस,
एंड वी नो दैट DC प्लस DC इज 2 टाइम्स ऑफ DC। 2 0 के डेनोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो कन्वर्ट 0 हो जाएगा। अब देखिए DC 0 है, बट क्या हमारे फिगर में DC डिस्टेंस 0 है? नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इम्पॉसिबल। यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है। रिजल्ट गलत आ रहा है इसका मतलब हमने अज्यूम गलत किया, हम एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं ले सकते। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सुपोजिशन is wrong. A line segment can't have more than one midpoint. एक लाइन सेगमेंट के एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दिस इज़ ऑल्सो द वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसमें भी हम एक्सियोम यूज़ करेंगे यूक्लिड का। 1 और 2 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर दिया है, इस तरह एक लाइन सेगमेंट है जिसका नेम है A और यहाँ जो मिड पॉइंट है वो है D। दिस वन इज़ B एंड दिस वन इज़ C। ये स्ट्रेट है, ठीक है। अब गिवन क्या है? AC इक्वल टू BD। प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले स्टार्टिंग हम वहाँ से करते हैं जो हमें गिवन होता है। तो देखिए अब गिवन क्या है, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD। तो इसमें से हम दोनों तरफ सेम थिंग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड एक्सियोम क्या कहता है? इक्वल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स। तो ये दोनों इक्वल्स हैं, इन दोनों में से आपको BC सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। रीजन लिखना है बाय थर्ड एक्सियोम। तो देखिए जरा, AC में से BC माइनस होते ही बचेगा AB, और BD में से BC माइनस होते ही बचेगा CD, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमने थर्ड एक्सियोम का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.2 है, दैट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द 5th पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड। यूक्लिड ने जो 5th पोस्टुलेट दिया था कि एक स्ट्रेट लाइन जब 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल करती है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो फॉल कर रही है, उसके एक साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इफ़ देयर सम इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी अगर उनका सम 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, देन दी विल इंटरसेक्ट। तो वो आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे इनफाइनाइट पे जाके। बट ऑन द अदर साइड वेयर देयर सम विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी का एक वर्जन आपको दिया गया है, एक और फॉर्म दी गई है, वो देख लीजिए ज़रा। वो किस तरह है? एक लाइन है L और एक पॉइंट है P। ये जो पॉइंट है L लाइन पे लाई नहीं करता, तो इस पॉइंट में से जो लाइन पास करेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक ऐसी लाइन पास करेगी जो L के पैरेलल होगी, एक से ज़्यादा लाइन नहीं हो सकती। अगर आप और कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी नॉट पैरेलल टू L, वो L के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ हम एक यूनिक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस वाज द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड।